उत्तराखंड चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा भीड़, चारों धामों में सुगमता पूर्वक हो रहे हैं दर्शन। 1300 श्रद्धालुओं को निशुल्क सोमनाथ यात्रा करवा रही दिल्ली सरकार, आज सफदरजंग स्टेशन से ट्रेन हो रही रवाना। उत्तर प्रदेश के बरेली में मंदिरों के कायाकल्प के लिए 7 करोड़ रुपए आवंटित, पर्यटन विभाग करवाएगा जीर्णोद्धार। बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण जारी, आकार लेने लगा है नींव का ढांचा। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुलने के बाद कुछ ही दिनों के भीतर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में देखी जा रही है, जहां अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इससे इस वर्ष की यात्रा की शुरुआत बेहद उत्साहजनक मानी जा रही है। कपाट खुलने के पहले ही दिन करीब 38,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया था। दिल्ली सरकार निशुल्क सोमनाथ यात्रा आयोजित कर रही है। इसके तहत आज सफदरजंग रेलवे स्टेशन से लगभग 1300 श्रद्धालु रवाना हो रहे हैं। ये यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 1000 वर्षों की अखंड आस्था को समर्पित है। यात्रा के तहत 3 दिन तक श्रद्धालु भगवान शिव के पावन ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ मंदिर और आसपास के अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन करेंगे। यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था गुजरात सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बरेली जिले के मंदिरों के लिए करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य आस्था के केंद्रों का जीर्णोद्धार करते हुए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। इससे पर्यटन में वृद्धि होने और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के पूर्वी चंपारण में करीब 120 एकड़ क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और मंदिर की नींव आकार लेने लगी है। मंदिर परिसर में 22 अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाएंगे, जो इस मंदिर को और भव्य और विशेष बनाएंगे। परियोजना की प्रगति की मासिक समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी और काम को समय पर पूरा किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद अब जल्द ही अत्याधुनिक मशीनों से तैयार होगा। मंदिर समिति ने इसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर देश का पहला ऐसा मंदिर है जिसके लड्डू प्रसाद को FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। मंदिर में हर रोज 50 क्विंटल लड्डू की खपत होती है। विशेष पर्वों पर ये मात्रा 100 क्विंटल तक भी पहुँच जाती है। सिंहस्थ महापर्व 2028 के दौरान लड्डू प्रसाद की खपत बढ़ने का अनुमान है। हरिद्वार में अगले साल लगने वाले कुंभ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले की भव्यता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी काम समय पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों और जल पुलिस की तैनाती की जाएगी। साथ ही ड्रोन, CCTV और अन्य आधुनिक उपकरणों के उपयोग से निगरानी की जाएगी। राज्य सरकार देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को हर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।